नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने RS अग्रवाल चैप्टर नंबर 2 और प्रश्न संख्या 41 से लेकर आगामी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, मैंने 2 दिन तक मैथ का क्लास वीडियो अपडेट नहीं किया था। इसका कारण ये था कि शाम के समय लाइट चली जाती है, कुछ तूफ़ान की हवाएं आती रहती है जिस वजह से भी लाइट जा रही थी, तो ये कुछ छोटी मोटी समस्या हो रही थी, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पाया था। आज मैं पुनः आपके सामने क्लास लेकर आ गया हूँ। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और सभी स्टूडेंट एक बार पुनः लाइव जुड़कर इस क्वेश्चन के यहाँ पर मैं जो हल करा रहा हूँ आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ प्रश्न दे रखा है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में तो 1 शेषफल बचता है, परंतु उस संख्या में 13 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। दोस्तों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीका। साथियों देखिए, आपको याद दे रखा है कि वे छोटी से छोटी संख्या। अब भाई छोटी से छोटी का मतलब हमें यहाँ पर लेसे ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर लेसे ज्ञात करना पड़ेगा। अब लेसे किसका ज्ञात करना पड़ेगा? लेसे हमें ज्ञात करना पड़ेगा इन संख्याओं का। हम क्या करेंगे भैया, हम 5, 6, 8, 9 और 12 का लेसे निकालेंगे। इन सब का लेसे आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा? 360। आप सब निकाल के देख लीजिएगा कि इनका जो लेसे आ रहा है 5, 6, 8, 9, 12 का 360 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5, 6, 8, 9 और 12 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 1 शेषफल बचता है। तो हम क्या करेंगे, इस लेसे के अंदर हम 1 जोड़ देंगे। तो जैसे लेसे के अंदर मैं 1 जोड़ता हूं तो हमारे पास आ जाएगा 361। कितना आ जाएगा? 361। तो 361 वे अभिष्ट संख्या है जिसमें 5, 6, 8, 9, 12 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहाँ से एक बन रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न में अब आगे क्या दे रखा है। अब आगे ये दे रखा है कि ये जो संख्या है वो 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। वो संख्या, देखिए अब इस प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ते हैं, परंतु यह संख्या 13 से विभाजित हो जाती है। तो हम इस प्रश्न को अब कैसे हल करेंगे? अब इस प्रश्न को हल करने का मतलब है कि यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को ऐसा लिखना होगा, 360x + 1 और डिवाइडेड बाय 13। यहाँ पर अब इसको हमें ऐसा लिखना होगा क्योंकि इस प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा आगे बढ़ रहा है और क्वेश्चन हमें दे रखा, वापस सुन लीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 1 शेषफल बचता है। तो उसका जवाब होगा 361। लेकिन हमारा प्रश्न बोल रहा है कि परंतु संख्या में 13 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो हमें यहाँ पर 360x + 1 रखना हो। अब यहाँ जो x की वैल्यू है वो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनमें से कोई भी एक संख्या रखनी होगी। कोई भी एक संख्या रखते जाओ और ये डिवाइड करते जाओ कि 13 का भाग जहाँ जहाँ पूरा पूरा चला जाएगा बस वही संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, जब 1 रखेंगे 361 में 13 का भाग नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो यहाँ पर 360 का दुगना हो जाएगा 720 और 720 में 1 जोड़ेंगे 721, इसमें भी नहीं जाएगा। इस प्रकार अपन रेगुलर रखकर चेक करेंगे तो यहाँ पर एक डिजिट आएगी 10। देखिए ऑप्शन 361 है, 361 में 13 का भाग नहीं जा रहा, आप इसको काट दीजिएगा। 721 है, इसमें भी 13 का भाग नहीं जा रहा है। 1801 है, इसमें भी 13 का भाग नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 3601 वह कंटेंट है जिसके पास यहाँ जिसमें 13 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 360 × 10 + 1 रखेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 3601 और इसमें 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो वह न्यूनतम संख्या हमारे पास में कौन सी हो जाएगी? वह न्यूनतम संख्या हमारे पास में डी हो जाएगी। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कर लीजिए कॉपी। हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 42 के हैं। प्रश्न संख्या 42 की 42वां प्रश्न दे रखा है, वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5, 6, 7, 8 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, परंतु उसी संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। जिस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 41 पढ़ा था ठीक उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, लेकिन 41 में फ़र्क ये था कि वहाँ 1 शेषफल बच रहा था और उसमें 13 का भाग जा रहा है। यहाँ पर फ़र्क इतना सा है कि यहाँ 3 शेषफल बच रहा है और 9 का भाग पूरा पूरा चला जा रहा है। तो चलो दोस्तों हम वही पैटर्न हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 42 की। 42वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 5, 6, 7 और 8 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, परंतु उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। साथियों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर
इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे हल करेंगे, अभी मैंने आपको प्रश्न संख्या 41 समझाया था। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि वे प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो यहाँ पर 42वां प्रश्न बिल्कुल सेम उसी का पैटर्न आपके सामने लेकर आ गए हैं। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है कि वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिसमें भाग दिया जाना है 5, 6, 7, 8। तो हम क्या करेंगे साथियों, 5, 6, 7 और 8 इनका अपन लेसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इनका लेसे निकालेंगे। आप सभी को लेसे निकालना आता होगा तो आप इनका लेसे निकाल के देखो। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, इनका जो लेसा आएगा 840 आएगा। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। इधर देखो लेसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने 2 का भाग दिया, 5 पे नहीं जा रहा है, 2 तिया 6, 7 में नहीं जा रहा है, 2 चौके 8। अब देखो साथियों 5, 3, 7 और 4 सब संख्या अलग अलग हो गई। तो हम क्या करेंगे, फिर 5 का भाग देंगे 1, 3, 7 और 4। फिर हम यहाँ पर 3 का भाग देंगे 1, 1, 7 और 4। फिर हम यहाँ पर 7 का भाग देंगे 1, 1, 1 और 4। और फिर हम यहाँ पर 4 का भाग देंगे 1, 1, 1, 1। चलो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 को 7 से गुणा करेंगे, 30 को 7 से गुणा करेंगे 210, और 210 को 4 से गुणा करेंगे 840। क्लियर हो गया। चलो इनका लेसे आ गया 840। अब हमें क्या प्रश्न बोल रहा है कि जब हम 5, 6, 7 और 8 का भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, परंतु उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। चलो भाई इस प्रश्न को कैसे लेंगे, इस प्रश्न को ऐसे लिखेंगे कि 840x और प्लस यहाँ पर 3। देखो मैंने x क्यों लिखा, मैंने x इसलिए लिखा कि वो संख्या कौन सी होगी वो हमें चयन करना है, तो इस लघुत्तम समापवर्तक से ही हम चयन कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ x लिखेंगे और इसमें किसका भाग देना है, 9 का, यानी 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। चलो हम x की जगह 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? x की जगह 1। तो 840 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 840 गुणा 1 प्लस 3/9। तो यहाँ पर हो जाएगा 843। इसमें 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं ले सकते। चलो अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह 2 रखेंगे, तो हम लिखेंगे 840 गुणा 2 प्लस 3/9। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1680 प्लस 3/9। तो यहाँ पर हो गया 1683/9, और इसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलो बात करते हैं प्रश्न संख्या 43 की। तो हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 43 की। 43वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जिस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 41 पढ़ा है, जिस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 42 को किया है, ठीक उसी प्रकार का सेम पैटर्न आपके सामने प्रश्न संख्या 43 है, और ये प्रश्न एसएससी एग्जाम में आ भी रखा है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न दे रखा है, वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3, 5, 6, 8, 10, 12 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, लेकिन उस संख्या में 13 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ दे रखा है हमें जो संख्या है 3, 5, 6, 8, 10 और 12, इनका हम लेसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इनका हम लेसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको मैंने लेसे निकालना बिल्कुल पिछले काफ़ी वीडियो में रेगुलर आपको हर क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ। अब मैं उम्मीद तो करता हूँ कि आपको लेसे निकालना आ गया होगा, तो आप इसका जल्दी से लेसे निकालो। 3, 5, 6, 8, 10 और 12, इनका आप जल्दी से लेसे निकाल कर मुझे रिप्लाई कमेंट करिए कि आपका लेसे कितना है। 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का अगर आप लेसे निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। कितना आएगा? 120। ठीक है, सबको आता नहीं लेसे निकालना। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे नहीं आ रहा, मैं सिखा दूंगा। ठीक है, आप बेफिक्र रहिएगा आप, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको अच्छा पढ़ाना, अच्छा कंटेंट देना, और आपका घर बैठे रहे और आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी करते रहे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ दे रखा है वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। तो हमें क्या करना, 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का लेसे लिया, हमारे पास आ गया 120। अब 13 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 120x प्लस यहाँ पर 2 शेषफल बच रहा है और यहाँ 13। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न कैसे, यहाँ हमें x का मान रखना होगा। किसका मान रखना होगा? x का। तो अगर x का मान मैं 1 रखूंगा तो 120 को 1 से गुणा करूंगा 120, 120 को मैं 2 जोड़ूंगा 122, 122 में 13 का भाग नहीं जाता। इसी प्रकार हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक रखेंगे, नहीं जाएगा, 8 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 120 को 8 से गुणा करेंगे प्लस 2/13, 12 8 96, 960 प्लस 2/13,
13, तो यहाँ पर आ जाएगा 962/13। 962 वह संख्या जिसमें 13 का भाग पूरा पूरा चला जाता है और वह छोटी से छोटी संख्या भी हमें प्राप्त हो चुकी है। क्लियर हो गया? आगे समझ में क्लियर हो गया? कभी भी एग्जाम में ये प्रश्न बनता है या इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनता है, आपको लैंग्वेज सेम पैटर्न आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 44 की। चलिए साथियों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 44 की। 44वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे? दोस्तों यहाँ प्रश्न दे रखा है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 8 का भाग दिया जाता है, 9 का भाग दिया जाता है, 12 का या 15 का। तो प्रत्येक स्थिति में आपके सामने शेषफल एक ही बचता है। एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे, मैं थोड़ा अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैंने प्रश्न संख्या 41 आपको समझाने दिया है, 42 समझा दिया है, 43 मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। उसी प्रकार मैं आपको एक बार पुनः 44 प्रश्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेन कर दे। छोटी सी छोटी संख्या बोला है तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको सदैव ले से ही ज्ञात करना पड़ेगा, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोल देता तो आपको में से ज्ञात करना पड़ता। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ छोटी से छोटी संख्या तो हमें ले से ज्ञात करना पड़ेगा। किसका? देखिएगा जब संख्या में मैंने 8 का भाग दिया तो भी अपने पास शेष 1 बचता है। अगर संख्या में 9 का भाग देता हूं तो भी शेष 1 बचता है। अगर संख्या में मैं 12 का भाग दूंगा तो भी शेष 1 बचेगा, और अगर संख्या में मैं 15 का भाग दूंगा तो भी शेष 1 ही बचेगा। ये कहना चाह रहा है प्रश्न कि यार ऐसी संख्या का चयन करो जिसमें हम 8 का भाग दे रहे हैं, जिसमें हम 9 का भाग दे रहे हैं, 12 का दे रहे हैं और 15 का दे रहे हैं। प्रत्येक स्थिति में तो एक ही शेषफल बचता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8, 9, 12 और इन 15 का हम ले से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इनका ले से निकालते। चलो हम ले से निकालने का तरीका मैं आपको समझा देता हूं पुनः। देखिएगा हम 2 का भाग देंगे 4 बार, 9 में नहीं जा रहा, 2 6 के 12 और 15 में नहीं जा रहा है। चलो 2 का देते, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जा रहा है, 2 3 6 और 15 में भी नहीं जा रहा है। चलो अब देखिएगा यहाँ अपन 2 का भाग देते, 1 9 में नहीं जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा और 15 में नहीं जा रहा है। चलो भैया हम 3 का देते, 1 3 3 9, 3 एकम 3 और तीनों पंजे 15। चलो भैया हम 3 का देते, 1 1 1 और 5। अब हम किसका देंगे? 5 का, 1 1 1 1। अब सुनिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ते 24 और 24 ते 72। 72 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 360। कितना आता है? 360। अब सुनिएगा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा प्रश्न बोल रहा है कि 360 तो इनका लेस से आ गया। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है, तो हम क्या करेंगे? इस लेसे में वह शेषफल को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 360 प्लस 1 बराबर 361। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? देखिए दोस्तों पुनः एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको दे रखा है वही छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 9 12 और 15 का डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है। तो हमने क्या किया भैया, आप यहाँ देखिएगा, x में 8 का भाग दिया तो हमारे पास 1 है, जब उसी संख्या में 9 का भाग दिया तो 1, उसी संख्या में 12 का दिया 1, उसी संख्या में 15 का दिया 1। इस कंडीशन में ऐसे प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका है कि आप ले से निकाल लीजिए। तो मैंने 8 9 12 और 15 का ले से निकाला, कितना गया? 360। उसमें आपने 1 जोड़ दीजिएगा, जो शेषफल बच रहा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर किस ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर हमें 361 को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 45 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 45 की। 45वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको एक बार पुनः शॉर्ट पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ दे रखा है कि 10,000 के समीप कौन सी संख्या जिसमें 3 4 5 6 7 और 8 का पूर्णतया भाग चला जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसका भाग दिया जाना है उन सभी संख्याओं का आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा। 3 4 5 6 7 8 इनका आप लेसे निकालो। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इनका लेसे निकाल लेते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ एक बार। हमने 3 का भाग दिया, एक बार जा रहा है, 4 में नहीं जा रहा, 5 में, 3 दूनी 6 7 और 8। चलो अब 2 का भाग देते हैं, 1 2 दूनी 4 5 1 7 और 2 चौके 8। चलो पुनः 2 का देते हैं, 1 1 5 1 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है। अब दोस्तों हम 5 का देंगे, 1 1 1 1 7 और 2। फिर हम 7 का देंगे, 1 1 1 1 1 और 2।
अब यहाँ पर किसका भाग देंगे, 2 का देंगे। इनको सबको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे 420 और 420 को 2 से गुणा करेंगे 840। तो हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पर इन सभी संख्याओं का जो लघुत्तम आया है वो आ गया हमारे पास में 840। कितना आ गया है, 840 आ गया। क्लियर हो गया। देखिए सबसे पहले आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 का लघुत्तम ले लीजिएगा 840। अब हमें क्या करना होगा, ये जो लेस से आया ना 840, इस 840 का भाग देना होगा 10,000 में। तो हम क्या करेंगे, 10,000 के अंदर हम 840 का भाग करते हैं। चलो भैया देखिएगा, एक बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 840, फिर 0 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 और वापस एक बार जाएगा 840। अब आप देखिएगा यहाँ पर 760 शेष बल बचेगा। अब सुनो, हमने 840 का भाग दिया, कितने बार पूरा पूरा गया, 11 बार पूरा पूरा गया। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न ये कह रहा है और शेषफल भी बच रहा, अभी तो 11 बार गया। देखिएगा 10,000 के निकटतम, यानी समीप का मतलब होता है निकटतम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 11 की जगह हम अगली संख्या 12 से 840 को एक बार गुणा करते हैं। तो जैसे आप 840 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,080। कितना आ जाएगा, 10,080। और वे 10,080 एक ऐसी निकटतम संख्या है जो 10,000 के समीप भी है, जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलो बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 46 की। तो हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पर 46 की। 46 प्रश्न जो है रेलवे परीक्षा 2006 में आया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर एस अग्रवाल किताब में आपको सामने हल करा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ दे रखा है, वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। एग्जाम में जब ऐसा कोई भी प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप इसके लैंग्वेज की कॉपी कर लीजिएगा। प्रश्न है, वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6 और 8 से 3, 4, 5, 6 और 8 से जी 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। देखिएगा साथियों, हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 46 की। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो पूर्ण वर्ग हो लेकिन 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3, 4, 5, 6 और 8 का लेसे ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लेसे। अब आप सभी को इसका लेसे निकालना आता है, चलिए नहीं आता है तो यहाँ देख लीजिए। हम क्या करेंगे, 3, 4, 5, 6 और 8 का लेसे निकालते हैं। देखिएगा दोस्तों, लेसे निकालने का तरीका, मैंने यहाँ पर 2 का भाग दिया, 3 में नहीं जाता, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2 चौके 8। क्लियर हो गया। चलो भाई वापस 2 का देते हैं, 3, 1 आ जाएगा, 5, 3 और 2 दूनी 4। चलो वापस 2 का देते हैं, 3, 1, 5, 3 और 1। अब अपन किसका देंगे, 3 का देंगे, 1, 1, 1 सॉरी 5, 1, 1 और फिर किसका देंगे, 5 का। देखिएगा ये लघुत्तम निकालने का तरीका होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 और 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 24 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है 120। कितना आता है 120। 5 दूनी 10 सॉरी 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 11 120। अब सुनिएगा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न ये बोल रहा है कि वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों अब ऐसे प्रश्नों को आप लेसे, ये तो गुणनखंड तो कर दिए। अब देखो यहाँ 2 का जोड़ा बन गया तो ये लिखा मैंने 2 गुणा 2। ठीक है, चलो यहाँ पर 2 अकेला नजर आ रहा है। ठीक है, चलो भैया हम आगे बात करते हैं। 3 भी अकेला नजर आ रहा है और 5 भी अकेला नजर, तो ये जोड़ा तो पूरा है, ये जोड़ा तो पूरा है, बट यहाँ पर 2 एक अधूरा है, यहाँ पर 3 एक अधूरा है, यहाँ पर 5 एक अधूरा है और यहाँ से अपन 1, 2 ले लेते हैं। तो अब इनको आपस में गुणा करते हैं, इनको आपस में गुणा करते हैं। चलो क्योंकि जोड़ा बनाने के बाद इनको गुणा करते हैं। देखिएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो दोस्तों हमें 60 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 60 का स्क्वायर कितना होता है, 60 का स्क्वायर होता है 3600। क्या होता है 3600। तो हमें यहाँ पर किस ऑप्शन को राइट करना होगा, यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। डी यानी 3600। 3600 वे छोटी से छोटी संख्या है
जिसमें भाग चला जाता है 3, 4, 5, 6 और 8 का पूर्णतः चला जाता है और एक प्रकार से ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 47 की। यह हमारा प्रश्न दे रखा 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जानी है। 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जानी है कि प्राप्त संख्या 7, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 7, 12 और 16 का लसागु निकालेंगे। तो इनका जो लसागु आएगा वो आ जाएगा 336। कितना आ जाएगा? 336। आप निकाल कर चेक कर लेना, 336 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1856 में हम भाग करेंगे 336 का। किसका भाग करेंगे? 336 का। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर 336 का भाग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 5 का भाग देता हूँ। देखिएगा 336 को मैं 5 से गुणा करके चेक कर लेता हूँ। 5 छंग 30, 5 या 15 18, 5 या 15 एक 16। चलो हमारे पास जब मैंने 5 बार भाग दिया 1680 और यहाँ पर शेष बचा है 176। कितना बचा है? 176। अब सुनिएगा क्या कर प्रश्न बोल रहा है कि 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जानी है कि उस संख्या में 7, 12 और 16 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। तो यहां पर कितना आ रहा है शेषफल? 176। अब आप इस 176 में से 4 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 172। इसका मतलब घटाई जाने वाली संख्या कौन सी होगी? घटाई जाने वाली संख्या यहाँ पर 172 होगी। कितनी होगी? 172। तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? आपको यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 48 की। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं, चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 48 की। 48वां प्रश्न आपको दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा है वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेषफल बचता है परंतु संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। दोस्तों एग्जाम में ऐसा प्रश्न हल करना है तो कैसे हल करेंगे? 2, 3, 4, 5, 6 इनका आप लसागु निकालेंगे। इनका आप क्या निकालेंगे? इनका आप लसागु निकालेंगे। चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6 का लसागु निकाल लेते। देखिए जो हमें दे रखा ना 2, 3, 4, 5, 6, तो इनका हम लसागु निकालेंगे। तो इनका अगर अपन लसागु निकालते, देखिए हमने 2 का भाग दिया, एक बार गया 3 में नहीं जा रहा, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6। चलो वापस 2 का देते, 1 3 में नहीं जा रहा, 1 5 और 3। अब हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, 1 1 5 और 1। फिर हम किसका भाग करेंगे? हम यहाँ 5 का, 1 1 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 12, 12 पंजे 60। तो यहाँ पर इनका जो लसागु आया वे आया हमारे पास में कितना? 60। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, 60 जब शेषफल तो 1 बच रहा है लेकिन 7 से पूर्णतया विभाजित हो रही है। तो प्रश्न संख्या 41 जैसे होगा 60x प्लस यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम 5 रखेंगे। क्या रखेंगे? 5। तो हमारे पास में आ जाएगा, जैसे ही 5 रखेंगे हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 1/7। तो यहाँ पर हो जाएगा 301। तो 301 वे न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 का भाग देने पर तो प्रत्येक स्थिति में 1 शेषफल बचता है परंतु उस संख्या में 7 का पूरा भाग चला जाता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 49 की। पर प्रश्न संख्या हम 49 की बात कर रहे हैं। 49वें प्रश्न की मैं बात करता हूं तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन को आप एक स्टार लगाकर रख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न एसएससी में तो रिपीट होते ही हैं, साथ में अगर अपन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये प्रश्न आने के ज्यादा चांस बनते हैं। यहाँ प्रश्न दे रखा है न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7, 10 और 11 शेषफल बचता है। देखिएगा दोस्तों, जब मैंने इस संख्या में 12 का भाग दिया तो यहाँ 7 शेषफल बचा। जब मैंने उस संख्या में 15 का भाग दिया तो यहाँ शेषफल बचा है 10। और जब मैंने उस संख्या में 16 का भाग दिया तो यहाँ शेषफल बचा 11। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कुछ आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ 7 शेषफल या 10 और या 11 शेषफल अलग अलग बचा है, संख्या अलग अलग है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे। इन दोनों का अंतर आ रहा है 5, इन दोनों संख्याओं का अंतर भी आ रहा है 5 और इन दोनों संख्याओं का अंतर भी आ रहा है 5। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका शॉर्ट पैटर्न है कि आप 12, 15 और 16 का लघुत्तम ले लीजिए। चलिए हम क्या करेंगे, 12, 15 और 16 का लसागु लेंगे। तो 12, 15, 16 का जो लसागु आ जाएगा वह 240 आएगा। कितना आएगा? 240। और इस 240 में से ये 5 घटा देंगे।
तो 235 वे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें जिसमें हम 12, 15 और 16 का भाग देते हैं तो 7, 10 और 11 शेषफल बचता है। चलो मैं इसका लघुत्तम लेकर सिखा रहा हूं आपको। देखिएगा मैंने क्या किया, इसमें 2 का भाग दिया, 2 6 के 12, 15 में नहीं जा रहा है, 2 8 16, वापस 2 का भाग दिया, 2 3 6, 15 में नहीं जा रहा है, 2 4 8। अब 3 का भाग लगाया, 1 3 5 15 और यहाँ पर 4। अब क्या करेंगे, या 5 का लगाएंगे, 1 1 और 4। अब पुनः अपन 4 का लगाएंगे, 1 1 1। देखिएगा 2 दूनी 4, 4 त्या 12, 12 पंजे 60 और 60 को 4 से गुणा करेंगे 240। तो लघुत्तम आ गया 240। 240 में से 5 माइनस करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 235। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वे 235 होगा। क्लियर हो गया? आगे समझे। कभी भी कोई भी एग्जाम में ये प्रश्न आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी होगी जिसमें 12, 15, 16 का भाग देने पर 7, 10 और 11 शेषफल बचे। देखिएगा इनका अंतर देखो आप, 12 में 7 गया 5, 15 में 10 गया 5 और 16 में से 11 गया 5। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 12, 15 और 16 का लेसे लेना होगा। 240 में से 5 घटा दीजिएगा, सही जवाब आ जाएगा 235। क्लियर हो गया? चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 50 की। प्रकार हमने प्रश्न संख्या 49 की बात की थी। सेम पैटर्न है लेकिन थोड़ी सी संख्या में परिवर्तन यहाँ हो गया है। दोस्तों कह रहा है वे न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो 15, 25, 35 और 45 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में 7, 17, 27 और 37 शेषफल बचता है। देखिए साथियों हमें वही पैटर्न यूज करना होगा। उसमें 15 का भाग दे रहे हैं तो 7 शेषफल बच रहा है, उसमें अगर 25 का भाग दे रहे हैं तो 17 शेषफल बच रहा है, उसमें अगर 35 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 27 शेषफल बच रहा है, और उसमें अगर 45 का भाग दे रहे हैं तो 37 शेषफल बचता है। इन दोनों का अंतर यहाँ 8 आ गया है, इन दोनों का अंतर भी 8 आ रहा है, इन दोनों का अंतर भी 8 आ रहा है और इन दोनों का अंतर भी 8 आ रहा है। भाई एग्जाम में ये प्रश्न बनता है तो बहुत ही शानदार और मामूली सा पैटर्न है, बस आपको ध्यान रखना होगा। हमें क्या करना होगा, 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम लेना होगा। 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम लेते हैं। तो इनका जो लेसे अगर आप लेते हैं ना तो भैया लेसे आ जाएगा 1575। कितना आ जाएगा? 1575। और आप इस 1575 में से आप 8 माइनस कर दीजिएगा, हमारा जवाब हो जाएगा 1567। तो ये वो न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या है, वह न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 का भाग देंगे तो भी 7 शेषफल बचेगा, 25 का भाग देंगे 17 शेषफल बचेगा, 35 का भाग देंगे 27 और 45 का देंगे 37। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टॉप 10 क्वेश्चन पुनः किए थे। उम्मीद तो मैं करता हूं कि वीडियो मेरा बहुत अच्छा पसंद आ रहा होगा। बिल्कुल आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आज के लिए तो बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।